हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने ही चैनल इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट में। गाइज, आज मैं जो आप सभी लोगों के लिए स्टोरी लेकर आए वह बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड मोटिवेशनल स्टोरी है। इस स्टोरी के माध्यम से आप सभी लोग बेसिक से इंग्लिश को रीड करना सीखेंगे और एक एक वर्ड का अर्थ भी निकालना सीखेंगे। और इसमें जो भी ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर रहेगा उसको भी मैं आप सभी लोगों को साथ साथ बताती चलूँगी। सो फ्रेंड, चलिए स्टोरी को रीड करते हैं। तो सबसे पहले आप सब लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का हम सभी लोगों का जो स्टोरी है उसका टाइटल है गॉड विल सेव अस। गॉड, भगवान, विल सेव बचाएगा, बचाएगा, अस हमें, भगवान हमें बचाएगा। आज का स्टोरी का टाइटल है भगवान हमें बचाएगा या भगवान हमें बचाएंगे। तो चलिए इंग्लिश को रीड करते हैं। यदि आप सभी लोगों को स्टोरी पसंद आएंगे तो प्लीज लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा प्लीज। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ साधु इन अ विलेज। ये जो हमारा सेंटेंस है वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, एक समय की बात है। देयर डब्ल्यू वर्ब है, लिव्ड रहते थे या रहता था। लिव रहना है, लिव का सेकेंड फॉर्म है लिव्ड रहता था। असाधु एक साधु, एक साधु। इन अ विलेज एक गांव में, एक गांव में। एक समय की बात है, एक गांव में एक साधु रहता था। ही वॉज अ ग्रेट ड्यूटी ऑफ गॉड एंड यूज टू सिट अंडर अ ट्री एंड मेडिटेट कंटिन्यूअसली। ही वह वाज थे अ ग्रेट ड्यूटी एक महान भक्त, एक महान भक्त ऑफ गॉड भगवान के, भगवान के। वह भगवान के एक महान भक्त थे। एंड और यूज टू सिट बैठा करते थे, कोई काम किया करते थे आप तो उसके लिए यूज टू का यूज करेंगे। यूज टू सिट बैठा करते थे, अंडर नीचे, अ ट्री एक पेड़ के नीचे बैठा करते थे। एंड और मेडिटेट ध्यान करते थे, ध्यान करते थे। कंटिन्यूअसली लगातार। वह भगवान का एक महान भक्त थे और एक पेड़ के नीचे बैठा करते थे और लगातार ध्यान करते थे। पूरा सेंस समझते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक साधु रहते थे। वह भगवान के एक महान भक्त थे और एक पेड़ के नीचे बैठा करते थे और लगातार ध्यान करते थे। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। आगे चले। वंस देयर वाज अ सिवर फ्लड इन द विलेज। वंस एक बार, देयर डब्ल्यू वर्ब है, वाज था, अ सिवर फ्लड एक भीषण बाढ़, भीषण बाढ़। इन द विलेज गांव में, एक बार गांव में भीषण बाढ़ था। वाटर वाज विजिबल एवरीवेयर। वाटर पानी, वाज था, विजिबल दिख रहा था, एवरीवेयर प्रत्येक जगह, प्रत्येक जगह। पानी प्रत्येक जगह दिख रहा था। एवरीवन स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स हायर प्लेसेस टू सेव देयर लाइव्स। एवरीवन हर कोई,
हर कोई स्टार्टेड मूविंग, जाने लगा टुवर्ड्स, की ओर जाने लगा। हायर प्लेसेज, ऊंची जगहों की ओर, ऊंची जगहों की ओर। टू सेव, बचाने के लिए। दियर लाइव्स, अपनी जिंदगी या अपनी जान। हर कोई ऊंची जगहों की ओर अपनी जान बचाने के लिए जाने लगा। जब गांव में बाढ़ आ गया था तो पानी प्रत्येक जगह दिख रहा था, तो हर कोई अपनी जान बचाने के लिए ऊंची जगहों की ओर जाने लगा। When people saw that Sadhu Maharaj was still sitting under the tree and chanting the name of God. When, जब, people, लोगों ने, सा, सी देखना और सी का सेकेंड फॉर्म में देखा। दैट, कि साधु महाराज was still sitting, अभी भी बैठे थे। was sitting ये क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, बट यहाँ हम अर्थ इस प्रकार से नहीं निकालेंगे। बैठे थे, वो काम चल रहा था। अंडर, नीचे, द ट्री, पेड़ के नीचे। जब लोगों ने देखा कि साधु महाराज अभी भी पेड़ के नीचे बैठे थे। एंड, और, चैंटिंग, जप रहे थे। द नेम ऑफ गॉड, भगवान का नाम, और भगवान का नाम जप रहे थे। दे एडवाइज्ड हिम टू लीव दिस प्लेस। उन्होंने, एडवाइस मीन्स होता है सलाह देना, एडवाइज्ड, सलाह दिया, हिम, उसे, टू लीव, छोड़ने के लिए, दिस प्लेस, वह जगह। उन्होंने उन्हें वह जगह छोड़ने के लिए सलाह दिया। जब साधु महाराज पेड़ के नीचे अभी भी बैठकर क्या कर रहे थे, भगवान का नाम जप कर रहे थे। जो गांव वाले थे उन्होंने साधु महात्मा को वह जगह छोड़ने के लिए सलाह दिया। बट द साधु सेड, बट, लेकिन, द साधु ने, सेड, कहा, लेकिन साधु ने कहा, क्या कहा, यू ऑल सेव योर लाइव्स, यू ऑल, तुम सभी, सेव, बचाओ, योर लाइव्स, अपनी जान या अपनी जिंदगी, तुम सभी अपनी जान बचाओ। माई गॉड विल सेव मी, ये जो हमारा सेंटेंस है वह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, इसका सेंस आएगा गी। माई गॉड, मेरे भगवान, विल सेव, बचाएंगे, मुझे, मेरे भगवान मुझे बचाएंगे। इस प्रकार साधु महाराज ने कहा कि मेरे भगवान मुझे बचाएंगे, तुम सभी अपनी जान बचाओ। आई होप आप सब लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। आगे चलें। ग्रेजुअली द वाटर लेवल रोज एंड द वाटर रीच्ड अप टू द साधुज वेस्ट। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, द वाटर लेवल रोज, पानी का स्तर बढ़ने लगा। यहाँ रोज मिस होता है ROS, रोज मिस गुलाब नहीं होगा, ये राइज का क्या है, सेकंड फॉर्म है रोज, बढ़ने लगा। धीरे धीरे पानी का स्तर बढ़ने लगा। एंड, और, द वाटर, पानी, रीच, पहुंचना, और रीच्ड, पहुंच गया। अप टू द साधुज वेस्ट, साधु के कमर तक। धीरे धीरे पानी का स्तर बढ़ने लगा और पानी साधु की कमर तक पहुंच
गया। मीनवाइल अ बोट पास्ड बाई। मीनवाइल इसी बीच या इतने में, अ बोट एक नाव, पास्ट बाई गुजरा, इसी बीच या इतने में एक नाव गुजरा। द बोटमैन सेड, द बोटमैन नाविक ने, सेड कहा, नाविक ने कहा, क्या कहा, ओ सेज, हे साधु, हे साधु, प्लीज बोर्ड दिस बोट, प्लीज कृपया, बोर्ड बैठो, दिस बोट इस नाव में, हे साधु कृपया इस नाव में बैठो। इस प्रकार से नाविक ने साधु से कहा। आई विल टेक यू टू अ सेफ प्लेस। ये भी कौन सा सेंटेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा हुआ है, एक आगे के सेंस में आएगा। आई मैं विल टेक ले जाऊंगा, ले जाऊंगा, यू तुम्हें या आपको, टू अ सेफ प्लेस एक सुरक्षित जगह, एक सुरक्षित जगह, सॉरी एक सुरक्षित जगह, मैं तुम्हें एक सुरक्षित जगह ले जाऊंगा। नो नहीं, आई डोंट नीड योर हेल्प, आई मुझे, डोंट नीड जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है, योर तुम्हारी, हेल्प मदद की, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। इस प्रकार साधु महाराज ने नाविक से कहा कि तुम जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है मदद की। माई गॉड विल सेव मी, माई गॉड मेरे भगवान, विल सेव मी मुझे बचाएंगे, मुझे बचाएंगे, मेरे भगवान मुझे बचाएंगे। द साधु रिप्लाइड, द साधु, साधु ने रिप्लाइड उत्तर दिया, साधु ने उत्तर दिया कि जाओ तुम, मेरे भगवान मुझे बचाएंगे। आफ्टर सम टाइम द फ्लड बीकेम मोर इंटेंस, आफ्टर सम टाइम कुछ समय बाद, कुछ समय बाद, द फ्लड बाढ़, बीकेम बीकम होना और बीकेम हो गई, मोर इंटेंस और भी भयानक, और भी भयानक या ज्यादा भयानक, कुछ समय बाद बाढ़ और भी भयानक हो गई या ज्यादा भयानक हो गई। द साधु थॉट इट बेस्ट टू क्लाइंब अ ट्री एंड सेट देयर एंड स्टार्टेड रिमेम्बरिंग गॉड। द साधु, साधु ने, थॉट थिंक सोचना और थॉट सोचा, साधु महाराज ने सोचा, इट या बेस्ट अच्छा रहेगा, टू क्लाइंब चढ़ना, अ ट्री पेड़ पर, साधु ने सोचा कि पेड़ पर चढ़ना अच्छा रहेगा, एंड और सेट बैठ गए, देयर वहाँ, और वहाँ बैठ गए, एंड और स्टार्टेड रिमेम्बरिंग याद करने लगे, गॉड भगवान को, पेड़ पर चढ़कर भगवान को याद करने लगे। आई होप आप सब लोगों को स्टोरी पसंद आ रही होंगे, तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देन सडनली ही हर्ड अ रंबलिंग साउंड, देन फिर, सडनली अचानक, ही उसने, हर्ड हियर सुनना, हियर का सेकेंड फॉर्म है हर्ड, सुनी, अ रंबलिंग साउंड एक गड़गड़ाहट आवाज, एक गड़गड़ाहट की आवाज। फिर अचानक उसने एक गड़गड़ाहट की आवाज सुनी। अ हेलीकॉप्टर अराइव्ड टू हेल्प हिम, अ हेलीकॉप्टर एक हेलीकॉप्टर, एक हेलीकॉप्टर, अराइव्ड पहुंची, अराइव पहुंचना और अराइव्ड पहुंची, टू हेल्प मदद के लिए, मदद के लिए, हिम उनकी। फिर अचानक उसने एक गड़गड़ाहट की आवाज सुनी,
एक हेलीकॉप्टर उनकी मदद के लिए पहुंची। बट द सेंट अगेन सेड, बट लेकिन, द सेंट साधु ने, अगेन फिर से या दोबारा, सेड कहा, लेकिन साधु ने फिर से कहा, क्या कहा? नो नहीं, माई गॉड विल सेव मी, मेरे भगवान मुझे बचाएंगे। इस प्रकार से साधु ने फिर कहा। विद इन अ शॉर्ट टाइम द ट्री वाज स्वेप्ट अवे इन द फ्लड एंड द सेज डाइड। विद इन भीतर, अ शॉर्ट टाइम थोड़ी समय के भीतर या कुछ ही समय के भीतर, द ट्री पेड़, वाज स्वेप्ट अवे बह गया था, इन द फ्लड बाढ़ में, थोड़ी समय के भीतर पेड़ बाढ़ में बह गया था। एंड और द सेज साधु महाराज, डाइड मर गए, साधु महाराज मर गए। थोड़ी ही समय के भीतर पेड़ बाढ़ में बह गया था और साधु महाराज मर गए। आफ्टर डाइंग, आफ्टर बाद, डाइंग मरने के बाद, मरने के बाद, द साधु महाराज रीच्ड हेवन एंड सेड टू गॉड, द साधु महाराज, साधु महाराज रीच्ड पहुँचे, रीच पहुँचना और रीच का ये सेकेंड फॉर्म है, रीच्ड पहुँचे, हेवन स्वर्ग में पहुँचे, एंड और सेड कहा, टू गॉड भगवान से, भगवान से, साधु महाराज स्वर्ग में पहुँचे और भगवान से कहें, ओ लॉर्ड, हे भगवान, हे भगवान, आई वर्शिप्ड यू विथ ऑल माई डिवोशन, आई मैंने, वर्शिप्ड पूजा की, यू आपकी, विथ ऑल माई डिवोशन पूरी श्रद्धा से, सॉरी अपनी पूरी श्रद्धा से, अपनी पूरी श्रद्धा से, हे भगवान मैंने अपनी पूरी श्रद्धा से आपकी पूजा की। इस प्रकार से साधु महाराज ने भगवान से कहा। डिड पीनेंस, डिड पीनेंस तपस्या की, हे भगवान मैंने अपनी पूरी श्रद्धा से आपकी पूजा की, तपस्या की। बट लेकिन, यू डिड नॉट कम टू सेव मी, यू आप, डिड नॉट कम, ये क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। डिड नॉट कम नहीं आए, टू सेव मी मुझे बचाने के लिए, मुझे बचाने के लिए, लेकिन आप मुझे बचाने के लिए नहीं आए। वाई सो लॉर्ड, ऐसा क्यों भगवान, ऐसा क्यों भगवान। इस प्रकार से साधु महाराज भगवान से पूछें कि हे भगवान मैंने आपकी अपनी पूरी श्रद्धा से आपकी पूजा की, तपस्या की, लेकिन आप मुझे बचाने के लिए नहीं आए, ऐसा क्यों भगवान, ऐसा आपने क्यों किया। इस प्रकार से साधु महाराज भगवान से पूछें। अब देखो भगवान क्या आंसर देते हैं। गॉड सेड, गॉड भगवान ने, भगवान ने सेड कहा, भगवान ने कहें, ओ साधु महात्मा, हे साधु महात्मा, हे साधु महात्मा, आई केम टू प्रोटेक्ट यू नॉट वंस बट 3 times। आई केम मैं आया, मैं आया, कम आना और कम का सेकेंड फॉर्म है केम आया, टू प्रोटेक्ट बचाने के लिए, बचाने के लिए, यू तुम्हें, नॉट नहीं, वंस एक बार, एक बार। भगवान ने कहा कि हे साधु महात्मा मैं तुम्हें बचाने के लिए एक बार नहीं आया, बट बल्कि 3 times 3 बार, बल्कि मैं 3 बार आया।
फर्स्ट, पहले, इन द फॉर्म ऑफ विलेजर्स, गांव वालों के रूप में, गांव वालों के रूप में, पहले मैं गांव वालों के रूप में आया। बोटमैन एंड हेलीकॉप्टर रेस्क्यू टीम, बोटमैन नाविक के रूप में, एंड और हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर रेस्क्यू टीम बचाने वाली टीम, बचाने वाली टीम। जब साधु महाराज ने कहा कि भगवान, मैंने आपकी अपनी पूरी श्रद्धा से पूजा की, तपस्या की, लेकिन आप मुझे बचाने के लिए क्यों नहीं आए? ऐसा क्यों भगवान? इस प्रकार से साधु महाराज ने भगवान से क्वेश्चन किए। तो भगवान ने कहा, हे साधु महात्मा, मैं तुम्हें बचाने के लिए एक बार नहीं बल्कि 3 बार आया। पहले गांव वालों के रूप में, दूसरी बार नाविक के रूप में और तीसरी बार हेलीकॉप्टर के बचाने वाली टीम के रूप में आया। बट यू कुड नॉट रिकॉग्नाइज दीज अपॉर्चुनिटीज ऑफ माइन, बट लेकिन तुम कुड नॉट नहीं सके, नहीं सके, अगर यहाँ कैन होता तो सकते, कुड नॉट नहीं सके, रिकॉग्नाइज पहचान सके, दीज अपॉर्चुनिटीज इन अवसरों को, इन अवसरों को ऑफ माइन मेरे, लेकिन तुम मेरे इन अवसरों को पहचान नहीं सके। इफ वी रिकॉग्नाइज देम एंड टेक एडवांटेज ऑफ देम, then they take us to our destination. Otherwise, we have to regret later. If, यदि या अगर, we, हम, recognize, पहचानते हैं, पहचानते हैं, them, उनको, अगर हम उनको पहचानते हैं, and, और, टेक लेते हैं, एडवांटेज, लाभ लेते हैं, और हम लाभ लेते हैं, ऑफ देम, उनका, अगर हम उनको पहचानते हैं और उनका लाभ लेते हैं, देन फिर, दे, वे, टेक ले जाते हैं, ले जाते हैं, अस हमें, टू आवर डेस्टिनेशन, हमारे मंजिल की ओर, हमारे मंजिल तक, फिर वे हमें हमारे मंजिल तक ले जाते हैं। अदरवाइज, नहीं तो वी, हमें, हैव टू रिग्रेट, पछताना पड़ता है, कोई काम करना पड़ता है तो उसके लिए आप हैव टू का यूज करेंगी। हैव टू रिग्रेट, पछताना पड़ता है, लेटर, बाद में, नहीं तो हमें बाद में पछताना पड़ता है। जब साधु ने कहा कि आप मुझे भगवान बचाने के लिए नहीं आए, तो भगवान ने कहा कि मैंने तुम्हें 3 बार बचाने के लिए आया, एक बार गांव वालों के रूप में, दोबारा नाविक के रूप में और तीसरी बार जब आया हेलीकॉप्टर बचाने वाली टीम के रूप में, लेकिन तुम मेरे इन अवसरों को पहचान नहीं सके। अगर हम उनको पहचानते हैं और उनका लाभ लेते हैं, फिर वे हमें हमारे मंजिल तक ले जाते हैं, नहीं तो हमें बाद में पछताना पड़ता है। यदि हम भगवान के इन अवसरों को पहचान नहीं सकें तो हमें बाद में पछताना पड़ता है। इस प्रकार से साधु महाराज भी बाद में पछताएं कि भगवान ने हमें इतना अवसर दिया लेकिन हम उस अवसर का लाभ नहीं उठा पाए। इस बात से साधु महाराज बहुत पछताएं। आई होप आप लोगों को यह स्टोरी पसंद आई होंगी और अच्छी से समझ में आ गई होंगी। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इस स्टोरी में जो इम्पॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है तो उसको हम सभी लोग प्रैक्टिस करेंगे। मेन वर्ड कौन कौन सा है? मेडिटेट, फर्स्ट वर्ड है हमारा मेडिटेट। मेडिटेट मीन्स होता है ध्यान करना। सिवर फ्लड, सिवर फ्लड मीन्स होता है भीषण बाढ़। विजिबल, विजिबल मीन्स होता है दिखना। हायर प्लेसेज, हायर प्लेसेज ऊंची जगह। लीव, छोड़ना। मीनवाइल, इसी बीच या इतने में। मोर इंटेंस,
ज़्यादा भयानक, या आप बोल सकते हैं और भी भयानक। रंबलिंग साउंड, गड़गड़ाहट की आवाज। रिमेंबर, याद करना। डिवोशन, श्रद्धा से। पिनेंस, तपस्या करना। वाई सो, ऐसा क्यों। प्रोटेक्ट, बचाना। यदि यहाँ टू लग जाता तो बचाने के लिए, इस प्रकार से सेंस आता। डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन मीन्स होता है मंजिल। इस स्टोरी में जो भी ये मेन वर्ड था उसको हम यहाँ लिख दिए हैं। यदि आप सभी लोगों को लिखना होगा तो आप सभी लोग कॉपी बना लीजिएगा वर्ड मीनिंग का। अब डेली आप सभी लोगों को जो इम्पोर्टेंट वर्ड रहेगा उसको मैं इस प्रकार से आप सभी लोगों को बता दूंगी। ओके, ताकि आप सभी लोगों को इंग्लिश की बुक रीड करने में आसानी हो। बस आप सभी लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है, अगर आपको यह स्टोरी पसंद आई होंगी तो प्लीज़ आप सभी लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यदि आप सभी लोग कमेंट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि आप सभी लोगों को स्टोरी अच्छी लग रही है और हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है। तो यदि आप सभी लोग कमेंट नहीं करेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि आपको अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसलिए आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स वॉच फॉर दिस वीडियो।